नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी, साथ ही पात्रता परीक्षा, इसके अलावा समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैकेंसी आपका जो है कई सारे पोस्ट के लिए निकाली गई है, कई सारे पद हैं जिसे हम एक एक करके देखने वाले हैं। इन पदों में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, क्या एज लिमिट रखी गई है, इसके अलावा सैलरी क्या है और आयु सीमा में छूट वगैरह जो भी हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे ऊपर लिखा है, जैसे डिटेल एडवर्टीजमेंट है ये आपका। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल और इक्विवेलेंट डिग्री डिप्लोमा आपसे इसमें मांगी गई है पोस्ट के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हैं 25 अप्रैल से, और अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि है 24 मई 2024। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म 25 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि है आवेदन जमा करने की 27 मई 2024। 27 डेज़ हैं आपके पास। अगर आप शैक्षणिक योग्यता फुलफिल करते हैं, आवेदन कर सकते हैं। डेट ऑफ एडिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट देख लेते हैं। तो अगर आप आवेदन करते वक्त कोई गलती कर देते हैं, आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उसमें सुधार की तिथि दी गई है, जिसमें आप 25 अप्रैल 2024 से 29 मई 2024 तक सुधार कर सकते हैं। फिर मोड ऑफ एप्लीकेशन दिया है, आप जो वेबसाइट दी गई है उसके थ्रू मात्र ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट है www.ossc.gov.in। इसके माध्यम से आप केवल ऑनलाइन आवेदन करेंगे। साथ ही अपॉइंटमेंट शैल बी गाइडेड बाय कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल या इक्विवेलेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर ए स्पेशलिस्ट पोस्ट या सर्विसेज रूल 2022। अब हम देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट या सर्विस का नाम, डिपार्टमेंट और टोटल पदों की संख्या, फिर क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट की सैलरी। पोस्ट है आपका केयर टेकर का। केयर टेकर के लिए 2 पद निकाले गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है ग्रुप बी और लेवल 9। दूसरा आयुर्वेदिक 220 पद निकाले गए हैं, ग्रुप सी क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है और लेवल 3, इसमें पे मैट्रिक्स लेवल है। फिर होम्योपैथिक असिस्टेंट आयुष असिस्टेंट के लिए 216 पद निकाले गए हैं, ग्रुप सी के लिए लेवल 3 का रहेगा आपका पे मैट्रिक लेवल। अगला पद है यूनानी असिस्टेंट, 7 पद निकाले गए हैं, ग्रुप सी क्लासिफिकेशन है, लेवल 3 का है पे मैट्रिक लेवल। अगला पद है जूनियर फिशरीज टेक्निकल असिस्टेंट अंडर डायरेक्टर ऑफ फिशरीज। इसके लिए 212 पद निकाले गए हैं, ग्रुप सी का है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट और पे मैट्रिक लेवल 3 है। फिर आमीन के लिए 16 पद निकाले गए हैं, ग्रुप सी क्लासिफिकेशन है और लेवल 3। अब कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जिसे हम देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो अपना वैलिड ईमेल आईडी देंगे और खुद का मोबाइल। आवेदन करने से पहले आप इसे एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी, टेलीग्राम चैनल दी गई है।
उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जिसे आप ज्वाइन करेंगे वीडियो के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा। पीडीएफ हम अपलोड करवा देंगे। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के थ्रू ये वैकेंसी के परिणाम घोषित होंगे। साथ ही कैटेगरी वाइज पदों की बात करें तो जैसे आपका केयर टेकर का पद है, कुल 2 पद निकाले गए हैं और दोनों ही पद अनरिजर्व कैटेगरी में रखे गए हैं। फिर दूसरा आपका आयुर्वेदिक असिस्टेंट के लिए जो पद निकाले गए हैं कुल 220, उसमें 115 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखे हैं, 13 SEBC के लिए, 37 SC के लिए, 55 ST के लिए और इधर PWD के लिए 9, एक्स सर्विसमैन के लिए 7 और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2। फिर होम्योपैथिक असिस्टेंट के जो 216 पद हैं उसमें 119 अनरिजर्व कैटेगरी में रखे गए हैं, जिसमें विमेन के हैं 40 और SEBC में विमेन के लिए 6, टोटल 18, SC में 37 है टोटल, जिसमें से विमेन के हैं 12, SC में टोटल 42 में से विमेन के लिए 14, अर्थात टोटल 216 में से विमेन के लिए कुल पदों की बात करें तो 72 है। 9 पद है PWD के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 6 और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2। ऐसे ही हमने आयुर्वेदिक असिस्टेंट का देखा, उसमें भी विमेन के लिए अलग अलग पदें हैं सारी कैटेगरी में। फिर यूनानी असिस्टेंट के लिए कुल 7 पद निकाले गए थे, जिसमें से 3 अनरिजर्व में रखे गए हैं, उसमें भी 2 है विमेन के लिए। एक पद आपका SEBC के लिए, विमेन के लिए इसमें नहीं है कोई भी पद। फिर आप SC के लिए 1 पद, 2 पद ST के लिए, 7 पद है टोटल। जूनियर फिशरीज टेक्निकल असिस्टेंट के में जो पद है टोटल 212 निकाले गए हैं, उसमें 106 अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है, जिसके महिलाओं के लिए पद रखे गए हैं 35। फिर SCVC के लिए 24 पद है, विमेन के लिए 8, SC के लिए 35, विमेन के लिए 12, जिसमें ST के टोटल पद है 47, उसमें विमेन के लिए है 16। फिर PWD वालों के लिए बात करें पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन की 6 और स्पोर्ट्स पर्सन की 2। फिर ग्रामीण की बात करें तो इसमें टोटल 16 पद निकाले गए हैं, जिसमें अनरिजर्व में 7 पद रखे गए हैं, 2 पद उसमें से भी महिलाओं के लिए, और SEBC के लिए 2 पद है, महिलाओं के लिए यहाँ पे एक भी पद नहीं है। फिर 3 पद है SC के लिए, 4 पद ST के लिए। तो SC और ST दोनों में 3 में से एक आपका विमेन के लिए, 4 और ST के 4 पदों में से एक पद है विमेन के लिए। एक पद निकाला गया इधर PWD के लिए, और जो आपका एक्स सर्विसमैन है और स्पोर्ट्स पर्सन, इनके लिए कोई भी पोस्ट नहीं है यहाँ पे। अब आगे एलिजिबिलिटी देखेंगे, क्या क्या मांगा गया है। केयर टेकर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 लेबर अर्थात 12th इसमें मांगा गया है क्वालिफिकेशन में केयर टेकर की। सेकंड है आयुर्वेदिक असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आपका 10+2 अर्थात 12th में साइंस सब्जेक्ट्स से 12th होना चाहिए, और या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपका किसी काउंसिल या यूनिवर्सिटी से। फिर नेक्स्ट है होम्योपैथिक असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए, इसमें भी साइंस से आपका 12th होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनानी असिस्टेंट, आयुष असिस्टेंट के लिए 12th में साइंस या इसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। फिर जूनियर फिशरीज टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो 12th में वोकेशनल में आपको फिशरीज फ्रॉम CHSE एंड मस्ट नो स्विमिंग वेल, आपका क्या है 12th में साइंस से क्वालिफाई होना चाहिए। प्लस नेक्स्ट है EIC वाटर रिसोर्सेज की पोस्ट के लिए, जिसमें आपका 12th आर्ट होना चाहिए या फिर साइंस या फिर कॉमर्स, किसी भी तीनों में से किसी एक में भी होगा तो मान्य हो। साथ ही किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका कंप्यूटर स्किल में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये थे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे पोस्ट के लिए।
साथ ही एज की बात करें तो मिनिमम एज आपका केयर टेकर के लिए 21 साल रखा गया है, अधिकतम एज 38 साल। आयुर्वेदिक असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज है 18 और अधिकतम 38। होम्योपैथिक असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज 18, अधिकतम 38। फिर यूनानी असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज रखा गया 18, अधिकतम 38। जूनियर फिशरीज टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 21 साल न्यूनतम और 38 साल अधिकतम। फिर आर्मी अंडर EIC वाटर रिसोर्सेज के लिए 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 38 साल रखा गया है। फिर इसके अलावा साथ ही इसमें छूट दी गई है जो वो भी बताया गया है। जैसे आप SC BC SC ST के अभ्यर्थी हैं तो 5 साल की छूट, ऐसे ही PWD के हैं तो 10 साल की छूट। अब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें एक बार प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेन होगा। प्री एग्ज़ाम में एक पेपर होगा 150 नंबर का, जिसमें अरिथमेटिक 10th स्टैंडर्ड का होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, चार्ट ग्राफ टेबल डाटा सफिशिएंसी 10th लेवल का, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें। करंट अफेयर्स रहेंगे, करंट इवेंट और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस के प्रश्न रहेंगे। तो एक पेपर होगा, इसमें ये टॉपिक रहेंगे। 150 नंबर का आपका मार्क्स रहेगा और MCQ टाइप के प्रश्न रहेंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 0.25 का। दूसरा स्टेज होगा आपका, इसको क्वालिफाई करने के बाद मेंस होगा, जो कि रिटन एग्ज़ाम होगा, वो टेक्निकल पेपर रहेंगे। फिर थर्ड स्टेज होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिलेबस भी दे दिया गया है, जिसे आप देख लेंगे। और ऐसे ही नई वैकेंसी संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें YouTube चैनल सुपर टीच। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।